नमस्कार दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो सही समय पर आपके पास पहुंच सके। चलिए, ट्राइंगल की एक आखिरी क्लास जो हमारी है मिसलेनियस है। सभी टाइप के ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो ट्राइंगल के तो हैं लेकिन किसी पार्टिकुलर ट्राइंगल के नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चन की कैटेगरी में हम उनको रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो ट्राइंगल जो हैं एक ही बेस पर बने हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे ट्रायंगल ये सिमिलैरिटी के बेस पर है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया? समरूप। समरूप का मतलब क्या हो गया? जब दो ट्रायंगल रेशियो वाइज एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हम उसको सिमिलैरिटी बोलते हैं। और सिमिलैरिटी के बेसिस पर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पर हम उनके कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हैं, ये बेस हो गया एक है, समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, यानी ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की बीच की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर दो जो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल हमने ये मान लिया, दो त्रिभुज एक ही आधार पर एक ही बेस है, यानी बेस हमारा सेम है। ये वाला बेस ले लिया हमने यहां से लेकर यहां तक। अब परपेंडिकुलर लाइंस के बाद पर बने हैं और दो ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का पॉइंट हमने ये मान लिया कि एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल का पॉइंट हम ऊपर वाला वर्टेक्स यहां मान लेते हैं और मान लिया कि दूसरा ट्रायंगल यहां बन गया। एक हमारा पी क्यू आर बन गया और एक हमारा क्यू आर एस बन गया। दो ट्रायंगल जो हमारे बने हुए हैं, इनके एरिया की बात कर रहा है। तो आपको बताया कि पैरेलल लाइंस, समांतर जो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। परपेंडिकुलर वाइज हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो h हमारा परपेंडिकुलर जो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो पी क्यू आर का एरिया अगर हम निकालें और क्यू आर एस का एरिया निकालें तो 1/2 बेस कितना हो गया? क्यू आर इंटू एच। क्यू आर एस का एरिया 1/2 क्यू आर इंटू एच। तो देखो पूरा सेम दिख रहा है, यानी 1:1 के रेशियो में हमारा क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया होगा। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को कि जब एक ही बेस पर एक ही ऊंचाई के साथ ट्राइंगल बनाए जाते हैं, उनके पॉइंट कहीं भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पॉइंट पैरेलल लाइंस पर ही तो हैं, यानी इनकी हाइट तो सेम ही रहेगी ना। कहीं पर भी देखें आप, हाइट का मतलब होता है कि टॉप वर्टेक्स से, ऊपर वाले शीर्ष से जब हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट कहलाएगी, यहां से डालेंगे तो ये हाइट कहलाएगी। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल जो कि पैरेलल लाइंस पर बने हमेशा कैसी होती है? सेम होती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक माध्यिका त्रिभुज को ऐसे त्रिभुजों बांटती है जिनके क्षेत्रफल, मीडियन की बात कर रहे हैं हम, तो ट्राइंगल है हमारा, इसका बेसिक सा कंसेप्ट है कि बेस हमारा जिस रेशियो में डिवाइड होगा, जैसे हम बोलें कि ये बेस है ABC में, डी एक पॉइंट है BC पर, जो BC को मान लिया 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में क्या होगा? एरिया होगा, क्योंकि हाइट तो हमारी सेम होगी। अब बात करते हैं अगर मीडियन की, कि जो मीडियन बनाना है हमें, तो मीडियन हमेशा कहां रहेगी? बीच में रहेगी, मिड पॉइंट पर रहेगी। मिड पॉइंट पर रहेगी यानी ये 1:1 होगा, यानी बेस हमारा 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा? 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो जिस रेशियो में मीडियन तो माध्यिका होगी, जिस रेशियो में बेस हमारा डिवाइड होगा किसी ट्राइंगल का, उसी रेशियो में उस ट्राइंगल में बनने वाले सभी ट्राइंगल के एरिया भी होंगे। यानी बेस 1:1 में डिवाइड है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल का एरिया भी 1:1 में ही क्या होगा? डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज, दो सिमिलर ट्राइंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 3:5 है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हो गया? अगर लेफ्ट साइड की भुजा लेना तो लेफ्ट की लेंगे, राइट की लेना तो राइट की लेंगे, नीचे की लेना तो नीचे की लेंगे। जो पोजीशन एक ट्राइंगल में किसी साइड की है, उसी पोजीशन के बेस पर दूसरे ट्राइंगल की हम साइड को अगर हम लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स। 3:5 के रेशियो में है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो जब भी सिमिलर ट्राइंगल हो, सिमिलैरिटी लगती है,
तो जो साइड्स होती हैं का जो रेशियो होगा, इनका स्क्वायर हमेशा एरिया का रेशियो होगा 9:25। समझ में आया कि जब भी सिमिलरिटी हमें लगाना है, सिमिलरिटी के बेस पर हम देखेंगे कि जो रेशियो इनकी साइड्स का है, साइड्स में क्या क्या आ जाएंगी, साइड्स में यानी सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम पेरीमीटर का भी यूज कर लेंगे, इसकी हम हाइट का भी यूज कर लेंगे, कोई भी बेस करेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी यूज कर लेंगे। तो इन साइड्स में से जो भी रेशियो दिया है, इस रेशियो का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एरिया का रेशियो होगा, और एरिया का रेशियो अगर दिया है तो इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी साइड्स का रेशियो आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 1 मिनट आप। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। यदि किसी त्रिभुज के बेस में 25%, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी पहले और अब की बात करें तो पहले अगर बेस था 5, अब बेस कितना हो गया, 6 हो गया, ये बेस की बात कर रहे हैं। और ऊंचाई हाइट में 25% की कमी 1/4, यानी पहले हाइट थी अगर हमारी 4 तो अब 1 कम हो गई यानी 3 हो गई। ये समझ में आया कि पहले अगर हाइट थी हमारी 4, अब हाइट क्या हो गई, 3 हो गई, तो ये हाइट हो गई हमारी। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 5 को 20, 1/2 बेस इंटू हाइट 18, तो 1/2 से 1/2 कट गया। यानी पहले अगर एरिया हमारा 20 था तो अब हमारा एरिया कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, किस पर, 20 पर, इंटू 100, 10% हमारा एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आते हैं, एरिया निकालने के लिए कर रहा है, तो या तो सिमिलर होगा तो हम डायरेक्ट साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, वो सिमिलर नहीं है, एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। तो ये बोला 20% की वृद्धि होने पर, मतलब पहले अगर 5 था तो अब हो गया 6, 25% की कमी है तो पहले 4 था तो अब हो गया 3, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, और हम देखेंगे 10% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको आपको बनाना है। क्वेश्चन करने के पहले, यहाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसके पहले 1 सेकंड आपको भी क्वेश्चन प्रयास करना है, वीडियो रोककर आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। जब ना बने तो क्वेश्चन को देखें और उसको समझें कि क्या तरीके में डिफरेंस आया और आपसे क्यों नहीं बनाई क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे बात करते हैं हम। 2 ट्राइंगल की ऊंचाई समान है, हाइट बराबर है। पहला ट्राइंगल की हाइट 1, दूसरे ट्राइंगल की हाइट 1, उनके बेस का रेशियो 7:11 है, तो उनके एरिया का रेशियो निकालना, तो 1/2 तो दोनों जगह कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम इंटू कर लें, 7:11, यही इंटू कर दिया 7 और कर दिया इंटू 11, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7:11। ये इनके इन जो ट्राइंगल हैं, दो जो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल के मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरा ट्राइंगल हमारा खत्म हो चुका है, इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पर स्विच करेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, फिर पूरे एरिया के मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे। तो धीरे धीरे टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं। एक ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर और सेमी पेरीमीटर एस 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। हो सकता है आपको ध्यान हो, पिछली क्लास अगर आपने कंटिन्यू देखी होंगी, तो जब हमें रेडियस दी है, इन रेडियस दी है और सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दिया है, तो सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस के बेस पर जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होगा, R = del/S। ये याद है आपको, ये जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। यहाँ रेडियस यानी इन सर्कल की रेडियस, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हमें निकालना है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया आपको देखना है और एरिया में डिवाइड कर देंगे उसके सेमी पेरीमीटर का, तो हमारा क्या आ जाएगा, इन सर्कल की रेडियस। तो हमें रेडियस दी है 4, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता नहीं, एस का मतलब दिया है 15, तो डेल क्या हो जाएगा 60, हमारा ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पेस्ट कर रहे हैं, भेजें, ताकि उनका सही समय पर सही समाधान हो सके। चलिए क्वेश्चन बताइए अगला। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 10 और 14 सेंटीमीटर हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया,
और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी ट्राइंगल का एरिया बताया था 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 ए का मतलब 10, बी का मतलब 14, साइन थीटा का मतलब साइन 30। तो 1/2 से कट गया 5, तो 70 साइन 30 का मान 1/2 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया होगा। तो 1/2 AB साइन थीटा केवल और केवल तब लगेगा जब दो भुजाएं दी होंगी हमें, और इन दो भुजाओं के बेस पर इनके बीच का कोई एंगल अगर दिया है तो, और हमसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल का एरिया होगा AB साइन थीटा। समझ में आया? AB साइन थीटा। अगला क्वेश्चन बनाइए जरा आप। अभी सिमिलरिटी के बेस पे समझा चुके हैं हम कि जो बेस का रेशियो होगा वही उनका लगभग एरिया का रेशियो होगा। तो देखते हैं क्या पूछा है। ट्राइंगल ABC में डी BC पर, ये D हो गया BC पर इस प्रकार है कि BD DC 2 3, ये अगर 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ABD, अब जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो ABD की बात कर रहे हैं और ACD की बात कर रहे हैं, यानी एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो देखो ट्राइंगल ये हो या ABC हो, हाइट तीनों की कैसी होगी? एक जैसी ही होगी। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो भी कौन सा? जो हम टॉप पॉइंट से ऊपरी भुजा से डालते हैं, यानी यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हमारी हाइट कहलाएगी, और ये हाइट सभी ट्राइंगल के लिए होगी, चाहे वो ABC हो, चाहे वो ABD हो या ACD हो। अब निकालना है अगर एरिया है में, वैसे तो डायरेक्ट आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि 2:3, जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होता है। 2:3 आंसर है, और बाकी करके देखते हैं। ABD का एरिया इस टू ACD का एरिया, तो 1/2 BD का मतलब 2 इंटू H सेम हो गया, 1/2 DC मतलब 3 इंटू H, हाइट तो बराबर है, और इसके एरिया का रेशियो क्या होगा? H से H कट गया, 1/2 2:3, यानी जिस रेशियो में हमारा बेस है उसी रेशियो में हमारी क्या होंगी? हाइट, सॉरी एरिया होगा ट्राइंगल का। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइंगल ABC का एरिया 90 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ABC बना लेते हैं पहले हम ट्राइंगल। जी इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक कैसे बनता है? ये बनता है मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, यानी सबसे पहले हमें मीडियन बनाना पड़ेगी। इसमें एक मीडियन ये हो गई हमारी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ये हमारी क्या हो गई? मीडियन। मीडियन का मतलब जी, माध्यिका का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड, जी हो गया। तो GBC का एरिया क्या होगा? GBC का एरिया क्या होगा? तो यहां पे आप देखो कि जो तीन ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये बना GBC, दूसरा ट्राइंगल ये बना GAC, और तीसरा ट्राइंगल हमारा बना है GAB। तो ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड से अंदर बनने वाले सभी ट्राइंगल के एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये बड़े बड़े तो 3 दिख रहे हैं आपको, तो इन तीनों का एरिया भी बराबर है आपस में। और साथ में ये बनने वाले जो 6 ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल कौन कौन से बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्राइंगल भी आपस में एरिया कैसे रखेंगे? इक्वल इक्वल रखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें तो GBC निकालना है। GBC निकालना मतलब पूरे का 1/3 निकालना है, पूरा एरिया जो होगा उसका क्या निकालना है हमें? 1/3। तो पूरा एरिया था 90 का 1/3 कितना हो गया? 30। तो बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और क्लास समझ में आ रही है तो भी हमें कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी बनाने वाली क्लासें अच्छी लग रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। दो ट्राइंगल के एरिया बराबर है,
ये एरिया क्या है इस ट्राइंगल के बराबर है, यानी 1:1 है। इनके बेस का रेशो 4:7 है, बेस हो गया 4:7। उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, ये हाइट का रेशियो हमें पता करना है, यानी आपको यहाँ पर कुछ एक नंबर लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है और एक नंबर यहाँ लिखना है, और रिजल्ट बनेगा 1:1 का। ठीक है ना, रिजल्ट बनेगा 1:1 का। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो ऑप्शन से आप कर लें पहला कि यहाँ और यहाँ क्या इंटू करें कि दोनों का रेशियो कैसा हो जाए बराबर। तो देखो 7:4 अगर हम लिख लें तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 आंसर हो जाएगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो कितना होगा, 7:4 होगा। तो देखो ऑप्शन में आ गया 7:4। या दूसरा तरीका, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है। तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, एरिया बाई बेस, और एरिया हमारा कितना है 1, बेस कितना है 4, 1/4:1/7 का आप रेशियो निकाल दीजिए। एक तरीका ये हो गया कि आप प्रॉपर तरीके से रेशियो निकालना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें जो रेशियो चाहिए 1:1 का चाहिए या 2:3 का चाहिए, तो जो भी चाहिए वो ऑप्शन से पुट करके देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ रखने पे इनटू करने पे ये वाला रेशियो हमें जनरेट करके देगा। तो जिस रेशियो में हमारा आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करें बेटा अगला, चलिए। एक ट्राइंगल का एरिया और इन रेडियस क्रमशः 150 और 5 सेंटीमीटर है। एरिया दिया है 150, इन रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, सही है। यदि उसकी दो भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर है तो तीसरी साइड हमें ज्ञात करना है। दो भुजाएं कितनी है, 15 और 20 सेंटीमीटर। ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पे एक साइड 15 दी है, एक 20 दी है। तो ये वाली साइड हमें क्या करना है, पता करना है कि ये हमारी साइड की लेंथ क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है, ये जो क्वेश्चन है एडवांस मैथ्स के, इसमें सबसे बड़ी समस्या आपकी रहती है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप ध्यान रखें कि आपको दिया क्या है, ये दिया है डेल दिया है, आर दिया है, तो इससे बनने वाला कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? तो आप बोलोगे हाँ, आर बराबर है हमारे पास डेल अपॉन एस। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है जो इन दोनों में है। तो जो फॉर्मूला दिया है वो लगा दीजिए आप। आर का मान दिया है कितना, 5, डेल का मान 150 अपॉन एस, कट गया तो एस इक्वल टू 30 हो गया। तो पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो पूरे ट्राइंगल में आपको पेरीमीटर लगता है, ना कि हाफ सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल की तीनों भुजाओं की टोटल सम 60 है, जिसमें से दो भुजाएं आपकी दी हैं 15 और 20 दिया है। तो 15, 20, 35, 60 में से 35 अगर जाएगा तो तीसरे भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए देखें आगे बढ़ें क्या। किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। बीसी पर पॉइंट डी, एबीसी हमारा एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में बोल रहा है कि बीसी पर एक पॉइंट डी है, ठीक है भैया, डी बना लिया हमने। अब बोल रहा है कि जो डी पॉइंट है ये बता रहा है कि बी डी डी सी 3:5 है, यानी बी डी हमारा 3 अगर है तो डी सी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी सी 3 है, बी डी 3 है, तो डी सी हमारा 5 है, ये भी दिया हमें। अब बोल रहा है कि ए डी पर, चलो अभी तो ये बात कर रहे हैं हम, ए डी है ना, इसने बोल दिया ए डी, तो ए डी को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। ए डी को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं, आपको बताया है कि जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में हमारे ट्राइंगल का एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 5 8, 8x, ये बराबर है पूरे ट्राइंगल के एरिया के, जो दिया 240 हमें, x इक्वल टू 30, यानी ये नीचे वाला ट्राइंगल जो है, इधर वाला ट्राइंगल ए बी डी है, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इधर वाला जो टोटल एरिया है तो 5 15 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कोई कंफ्यूजन इसमें कि जिस रेशियो में बेस दिया है, जिस रेशियो में बेस को हम डिवाइड कर चुके हैं, तो पूरे ट्राइंगल के एरिया को भी उसी रेशियो में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये कर दिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं। एडी पर पॉइंट ई इस प्रकार है, एडी ये है,
AD पर एक पॉइंट बनाना है हमें E, ये हमने बना दिया, E एक पॉइंट बना दिया कि AE ED 2 3, AE ED ये 2 है और ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या फिर हम ऐसा बोले हैं कि फिर से जो आपका ट्राइंगल है ABD, इस ट्राइंगल में जो हमारा AE है जो 2:3 के रेशियो में है, तो क्या ABD का एरिया जो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर है भी ये भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? समझ में आया? तो 90 को 2:3 के रेशियो में अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 3 कितना हो गया बेटा 5x, और ये बराबर है 90 के, तो x बराबर कितना हो गया 18। मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ABE का एरिया जो 2 है तो 18 दूनी 36 कहलाएगा, और ABDE का 3 है तो 18 × 54 कहलाएगा। अब जो आपसे पूछा वो आंसर बना लेंगे हम। BDE का एरिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो किसी भी ट्राइंगल में एक बेस को, आधार को जिस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाले वर्टेक्स शीर्ष से, तो उसी रेशियो में, कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में बेस को डिवाइड किया गया है उसी रेशियो में पूरे ट्राइंगल का एरिया भी डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, एक बार आपको बनाना है, इसका आंसर भी कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो उम्मीद है। ये 3:4 है बेटा, है ना, 3:2 क्या है ये 4 है। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। ABC में ये हमारा हो गया ABC, D इस प्रकार है, BC पर D इस प्रकार है, D बना लिया हमने। BD DC 2:5, ये 2:5 है। ठीक है, EAC पर, E जो है AC पर एक ऐसा पॉइंट है कि AEEC 3:4, ये 3:4 है। यदि त्रिभुज ABC का एरिया, ABC का पूरे का एरिया बात कर रहे हैं 343 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज CDE का एरिया, CDE ये वाला एरिया हमें निकालना है। हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? ये वाला एरिया हमको क्या करना है फाइंड करना। तो ये एरिया कैसे निकलेगा हमारा? तो पहले आपको लाइन बनाना है। ये हमने पहली लाइन दी थी, ये बना ली हमने। दिया था कि जब AD किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:5 में, तो 2:5 में डिवाइड कर रहा है, तो पूरा जो 343 था, पूरा जो 343 था बेटा, उसका क्या 5/7 DADC होगा। 5/7 बोलो हाँ या ना, ये 5/7 हो गया। अब 5/7 आ गया हम इस एरिया में, इस एरिया में अब हमें ये निकालना है, ये जो कलर्ड है, शेडेड है, ये 4 3 7 4/7 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। काट के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 7 7 7 करा 7 35 140 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा शेडेड रीजन का क्या होगा एरिया होगा। तो जब भी आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि आप 5x 2x 7x बराबर 343 निकालो। हम डायरेक्ट भी तो देख सकते हैं कि पूरा हमारा 343 था, जिसमें से हमें ये वाला ग्रुप चाहिए ADC वाला, तो ये 5 है आउट ऑफ 7, यानी 5/7 हमारा एरिया जो निकला है ये निकला है ADC का एरिया निकला है। और इस ADC के एरिया का हमें ये वाला चाहिए, तो 4037 7 में से 4 यानी 4/7 फिर से चाहिए हमें। तो ये जो रिजल्ट निकलेगा ये रिजल्ट होगा हमारे इस शेडेड रीजन का जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, और इसका आंसर हो जाएगा 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। किसी त्रिभुज की ट्राइंगल की 3 मीडियन को एक दूसरे ट्राइंगल की भुजाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल ये है ABC, इसकी जो मीडियन है, एक मीडियन जैसे ये बना ली हमने AD, ठीक है, एक मीडियन अगर हमने AD बना ली तो इस AD को उठा के यहाँ रख लो, इसकी जो भी लेंथ है। दूसरी मीडियन हमने बना ली BE,
तो इस मीडियन की जो भी लेंथ हो इसको उठा के फिर बना लो, यहां पर अलग रख लो। एक तीसरी मीडियन है हमारी सीई, इस मीडियन को भी उठा के यहां रख लो। इस प्रकार जो आपका ट्रायंगल बनेगा, यही पूछा ना बेटा, कि इस प्रकार जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 108 सेंटीमीटर, यानी ये ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना दिया है, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो पिछली क्लास में हम आपसे बता चुके हैं कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया होगा, यानी एबीसी का जो एरिया होगा वो 4/3 मीडियन से बने ट्रायंगल के एरिया के होगा, मीडियन का एरिया होगा। समझ में आया कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा, ये एरिया होगा 4/3 टाइम्स ऑफ मीडियन से बने ट्रायंगल के एरिया के। तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया क्या है, 108, ये 36 आया, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हमारा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, जब भी हमें सिमिलरिटी दिख जाए, बोल रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल है का मतलब है कि यहाँ जो भी एरिया होगा, एरिया का स्क्वायर रूट हम साइड्स बोलेंगे, और साइड्स अगर दी गई है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इनके एरिया का रेशियो दिया है, पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, एरिया का रेशियो दिया 49:81। जब 49:81 अगर यहाँ दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, तो सिंगल साइड का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 7:9। यानी जो 7:9 जो हमारा रेशियो है, ये दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ये दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो है, ये दोनों रेशियो जो है, ये रेशियो हमारा दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का भी रेशियो है। यानी ये जो साइड का मतलब है, तो ये हाइट भी इसमें कंसीडर हम करेंगे, इसमें हम पेरीमीटर भी कंसीडर करेंगे, और इसमें हम करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी भुजाएं भी कंसीडर करेंगे। तो पूछा क्या है, छोटे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर का रेशियो भी 7:9 होगा, इनके पेरीमीटर का रेशियो भी कितना होगा, 7:9 होगा। यानी छोटा पेरीमीटर 7x, तो बड़े का पेरीमीटर क्या होगा, 9x। अब दिया क्या है हमें, यदि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 20 है, तो यहाँ बताओ बेटा कि पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 2x, और ये है कितना 20, x इक्वल टू हो गया 10। तो छोटे ट्राइंगल का पेरीमीटर 70 और बड़े ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 90। तो छोटे ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है आपसे, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये छोटे ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारा क्या कहलाएगा, 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पर खींचा गया लंब, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की बात कर रहा है, पर खींचा गया परपेंडिकुलर, ये मान लिया हमने। कर्ण को 9 और 16 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है, ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए, निकालना है। इसके बेस पर आप बताइए कि हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी का, तो एरिया जो होगा, क्या हम 1/2 AC इंटू बी डी लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस पर जब इंटू करेंगे बी डी का और इसका हम आधा कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा हमारा एरिया। अब बताओ AC तो हमें पता है 25 है, AC तो पता है 25 है। चलिए ठीक है, AC क्या हो गया, 25 हो गया। यहां से एक ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन है बेटा, कि ऑप्शन से चेक करो आप, क्या ये नंबर देखना, अगर बी डी, AC तो फिक्स हो गया 25 है, बी डी या तो 2 से कटेगा, या तो 2 से कट जाएगा, या 2 से नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कटा, पॉइंट में आया, पॉइंट में आया है ना बेटा, 2 से काटने पर जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में हमेशा 0.5 ही आता है, इसके अलावा 0.5 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो या तो पॉइंट आएगा या पॉइंट नहीं आएगा। अगर पॉइंट आया तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, बराबर, और पॉइंट नहीं आया तो आंसर कैसे में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो पहले आप देखो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पॉइंट में डेसिमल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
अब ऑप्शन डेसिमल में नहीं, इंटीजर में है। इंटीजर में है तो क्या वो नंबर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ केवल एक ही नंबर हमें दिख रहा है जो 25 का मल्टीपल है, दैट इज ओनली 150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा देखते हैं, अगर समझ में ना आए हो तो वीडियो फिर से रिवाइज करके समझ लेना इस बात को। दूसरा, अब हम निकालते हैं इसमें BD। BD की लेंथ अगर आपको निकालना है तो BD बराबर क्या था, BD स्क्वायर बराबर निकाला था हमने, ये इंटू ये 9 इंटू 16, तो BD इक्वल टू 3 इंटू 4, BD इक्वल टू हो गया 12। यहाँ रख देते हैं, तो BD 25 इंटू 12 बाई 2 से कट गया 6, 25 6 150। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया होगा कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नज़रें दोनों तरफ रखना है कि क्या ऑप्शन का यूज करके बहुत ईजिली तरीके से हम आंसर ले सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें दिखा था AC 25 है, इट मीन्स कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 25 के मल्टीपल में होगा। तो 25 का मल्टीपल ऑप्शन में केवल एक ही है, 150। यहाँ से हमने भी आंसर दे दिया, एक तरीका था। और दूसरा, आपको अगर ये नहीं करना तो बेसिक तो हमारा जिंदाबाद है ही, बेसिक से तो हम दुनिया उखाड़ सकते हैं, यहाँ तो फिर क्वेश्चन ही है। बात समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन की एक नेचर होता है, क्वेश्चन जो नेचर है उसका क्या है कि आप एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन करिए, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे तो आपका क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल के बेस में 25%, 25% का मतलब 1/4। तो पहले और अब, पहले था अगर 4 तो बढ़ा दिया, अब हो गया 5, ये बेस की बात कर ली इसने। यदि इसके एरिया में केवल 10% की वृद्धि हुई हो, एरिया का मतलब क्या हो गया, 10% मतलब 1/10। एरिया पहले था 10, अब हो गया 11, ऐसे ही है ना बेटा। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी हुई होगी, हाइट, यहां कुछ लिखना है। कैसे निकालें, तो हाइट बराबर क्या होगा, एरिया बाई बेस, ऐसे ही तो होता है। 4 से अगर 10 में डिवाइड किया तो कितना हो गया हमारा, 2.5 हो गया कि नहीं हो गया। 10 को डिवाइड करो 4 से, 2.5। 5 को डिवाइड करो 11 से, 5 से डिवाइड करो 11 को, तो 2.2। कोई कंफ्यूजन? यानी पहले हाइट थी हमारी 2.5, अब हाइट बची हमारी 2.2, यानी 0.3 हमारी हाइट कम हो गई। 0.3 कम हो गई किस पर, 2.5 पर, पॉइंट से पॉइंट गया, इंटू 100, 12% हमारी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। ट्राइंगल की हाइट को 12% जब हम कम कर देंगे तो क्वेश्चन में जो जो कंडीशन दी हैं वो फॉलो हो जाएंगी। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। आपको भी मिसलेनियस क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाना है। कोई भी क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में 90% हम मिसलेनियस क्वेश्चन को ही देख पाते हैं। बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन की आपको लिस्ट बनाना है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्मा अकाउंट को ज्वाइन करिए, वो आप हमें भेजिए। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे हुए तो उन पर हम वीडियो भी बनाएंगे, अदरवाइज टेलीग्राम पर हम आंसर आपका देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 3:2 लिखा है यहाँ पे, ये फुल स्टॉप था, ये हट गया यहाँ पे, है ना। पढ़ो क्वेश्चन, बनाते हैं इसको हम। ट्राइंगल ABC में AD एक मीडियन है, ABC बनाना है हमें, ये बना लिया ABC। AD एक मीडियन है हमारी, तो ये AD हो गया, मीडियन हो गई हमारी। AD पर P इस प्रकार है, AD पर एक P भी बनाना है, ये P बना लिया। इस प्रकार है कि APPD 3:2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये मीडियन थी तो 1:1 था ये तो। यदि ABC का एरिया 250 है, यानी पूरे का एरिया 250 है, तो ABP का एरिया क्या होगा, हमें निकालना किसका एरिया है, ABP का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे किया है आप बताइए ज़रा, कि पूरे ट्राइंगल का एरिया था 250, क्वेश्चन में दिया है, देखो ये 250 दिया है। पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या था, 250। अब पूरे ट्राइंगल के एरिया में से हम इस वाले सेक्शन में आना चाह रहे हैं, ये वाले सेक्शन में, यही तो है हमारा सेक्शन। ये सेक्शन क्या है, पूरा था 2 में से 1,
यानी 1/2 बताया था। जिस रेशियो में बेस हमारा डिवाइड होगा उसी रेशियो में हमारा एरिया होगा। तो आउट ऑफ 2 यानी पूरे 2 में से एक हमें चाहिए 250 में से, इसमें आ गए हम। अब इसमें बताइए कि इसका इस ट्राइंगल का बेस टोटल 5 है, इस 5 में से हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो 5 दूनी 10 से 0 कट गया, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो सैडेड रीजन है इसका जो एरिया होगा हमारा वो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा और आंसर होगा। तो आपको ध्यान क्या करना है यहाँ पे कि जिस रेशियो में हमने बेस को डिवाइड किया है उसी रेशियो में आपको क्या करना है, संबंधित एरिया का एरिया भी डिवाइड करना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आखिरी क्वेश्चन तो नहीं होगा शायद, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस ट्राइंगल का, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बनाते हैं। इसके क्वेश्चन बनाने के बाद आपका, हमने इस क्लास की आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की है, तो हमारी केवल फीस यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। चलिए, पॉइंट बी ट्राइंगल एबीसी के अंदर स्थित है। ट्राइंगल एबीसी हो गया, इसके अंदर एक पॉइंट है। तो जब भी कोई पॉइंट हमें मानना तो हम इधर उधर मानते हैं ऐसे, ताकि आप ये ना बोल सको कि सर आपने बीचों बीच पॉइंट क्यों मान लिया, बराबर है। तो हमने अभी ये मान लिया, अगर इसकी पोजीशन होगी कि इसको हम बीच में लाना पड़े, मजबूरी होगी तो हम बीच में लाएंगे, नहीं तो इस पॉइंट को यहीं मानेंगे हम। पीएबी पीबीसी पीसीए के क्षेत्रफल, पीएबी नाम चेंज कर लेते हैं एबीसी के, ठीक है। नाम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में जो छोटे बड़े एरिया दिए हैं वो आपके दिक्कत ना करें। ये P एक पॉइंट हो गया, तीनों एरिया मिलाना है। ये देख के आप डिसाइड कर लेना कि सबसे बड़ा कौन होगा। ये तो P हो गया, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, 30 42 24, 42 बड़ा है, या कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आपने ये मान लिया, ABC मान लिया, तो ABC ही लिख देते हैं हम। PAB का एरिया क्या दिया है हमें, PAB का एरिया है 24, 30 और 42। एक हमारा 24 हो गया, एक 30 हो गया और एक 42 42 सेंटीमीटर, इनका क्या हो गया, एरिया हो गया। यानी पूरे का अगर एरिया बात करें तो हम 96 हो गया, 24 42 66 30 96 पूरे का एरिया हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा। P की AB से लंबवत दूरी, P की AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई AB से, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। C की AB से परपेंडिकुलर दूरी, C की P की AB से लंबवत दूरी और C मतलब हाँ C की ये हो गई, AB से परपेंडिकुलर दूरी इसकी AB से, ये मान ली हमने। का रेशियो क्या है ये पूछा है इसने, इसका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अगर हम बात करें कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इसको हमने H मान लिया, इसको हमने मान लिया H1, यानी हमें H और रेशियो H1 निकालना है। तो पहले का एरिया निकालो आप, 1/2 AB इंटू H बराबर कितना, 24 सही लिखा है क्या हमने। APB के एरिया की बात करें तो AB पर H हमारा परपेंडिकुलर है, H परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो 1/2 ऐसे ही छोड़ देते, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा हमें इसमें, कि 24 दूनी 48 जाएगा, AB इंटू H इक्वल टू 48, H बराबर क्या हो गया 48/AB। तो यहां हमने लिख दिया H का मान है 48/AB। कोई कंफ्यूजन। अब H1 की बात करें अगर हम, तो H1 का भी वही है कि 1/2 एरिया निकालें अगर, 1/2 AB इंटू ये H1, और अभी हमने एरिया निकाला था ना 96, तो H1 बराबर क्या होगा 192/AB, सही है। तो 192/AB, AB से AB गया, 48 और 192 का हमें रेशियो निकालना है, काट दो इसको, 1:4। तो ये हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 1:4 हो जाएगा। तो समझ में आया। तो संबंधित
जो साइड्स हैं उसे हमने जिस रेशियो में डिवाइड किया है उसी रेशियो में करस्पॉन्डिंग एरिया का भी रेशियो होगा। तो ये मिसलेनियस के ट्राइंगल के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, पूरी क्लासेस आपकी ट्राइंगल की हो चुकी हैं। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें प्लीज़ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।